जय हिंद। चलिए हम आज देखते हैं कंकाल तंत्र में। देखिएगा कि पूरा कंप्लीट हो चुका है कंकाल। आज हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि डाउट सेशन के अंतर्गत कुछ और भी हम लोग चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। इसके लेटल सिस्टम हो गया इसमें। अब इसमें कंकाल तंत्र को हमने डिवाइड किया था कि दो टाइप का, बाह्य कंकाल हो गया और आंतरिक कंकाल हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान आपको रखना है कि इसमें कि जो एक और भी बेसिक जो है कंकाल को हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, आंतरिक और बाह्य। एक और एक्स्ट्रा के रूप में हम लोग डिवाइड करते हैं और इसको बोलते हैं मिक्स्ड स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। अब मिक्स्ड में क्या होगा, तो इसमें देखिएगा कि बाह्य कंकाल और आंतरिक कंकाल का मिला जुला जो है रूप होगा। यानी कहने का मतलब है कि मिक्स्ड कंकाल में दोनों चीज पाया जाएगा, इंडो भी होगा और एक्सो भी होगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देखेंगे तो कछुआ को देखिएगा, कछुआ में तो जो कछुआ का जो है, जैसे इस तरह से आप कछुआ का शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया कछुआ, है ना। तो ये जो है कछुआ का जो ये खोल जिसको हम लोग बोल रहे हैं बाहर वाला, ये जो है बाह्य कंकाल वाला है, बाह्य कंकाल वाला हिस्सा हो गया। और कछुआ के आप देखिएगा ये जो थुथुर है, थुथुर देखिएगा, और ये जो लैंगरी है, लैंगरी, ये दोनों के दोनों जो हैं ये आंतरिक कंकाल वाला है, कंकाल वाला हिस्सा है। लैंगरी यानी पैर हो गया, और थुथुर क्या मतलब, ये आपका ये दिख रहे हैं थुथुर किसको बोलते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो ये थुथुर हो गया, यानी यहाँ पर जो आगे का जो है उसका जो मुंह वाला जो है हिस्सा, इसको थुथुर हम लोग बोलते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो ये जो थुथुर और जो इसका पैर है आंतरिक कंकाल है। क्या होता है, तो ये कंकाल जो होता है शरीर के अंदर होता है, और ये वाला जो खोल है, ये खोल जो है शरीर के बाहर होता है। ठीक है, और ये एग्जाम में पूछता है कि ये जो खोल है ये किससे बना होता है, तो खोल जो है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देंगे कि जो ये हमारा ये फीमर वाला हो गया, फीमर, और यहाँ पर जो है ये ज्वाइंट है, और यहाँ पर जो गोल जो है प्याला के समान जो होता है पटेला होता है। क्या होता है, पटेला। इसको सिस्मोइड बोन भी बोलते हैं। कौन सा, और फिर यहाँ से ऐसे ये आगे जाकर जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पर हिस्सा आप देखिएगा जो पटेला है, जिसको क्या बोला जाता है, सिस्मोइड बोन हो गया। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको ज्वाइंट में बताया था, ज्वाइंट्स में बताए थे कि जो बायो मैकेनिकल
के आधार पर जो है 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था कि एक सिंपल हो गया, और दूसरा जो है मिक्स्ड हो गया, और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स हो गया। कॉम्प्लेक्स। मैकेनिकल का मतलब क्या हो गया? मशीन। बायो मतलब जीव। ये मशीन है। अब मशीन देखिएगा अलग अलग टाइप का होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में अलग अलग जो है अंग है, ऑर्गन्स जो है हड्डियों का, वो जो है अलग अलग कार्य के लिए बना है, और उसका जितना कार्य जटिल होगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बोलेंगे, और मिक्स्ड होगा तो मिक्स्ड, और सिंपल होगा तो सिंपल। तो हमने इसमें बताए थे कि जो सिंपल वाला जो ज्वाइंट होता है इसमें सिर्फ 2 ही हड्डियां होती हैं। तो इसमें बताए थे फॉर एग्जांपल में कि जो कुल्हा हो गया और जो कमर है, कमर वाला, ये जो है आपका सिंपल ज्वाइंट हो गया। ठीक है, ये वाला कुल्हा और यहाँ पर कमर वाला सिंपल हो गया। इसमें टोटल जो है हड्डियाँ कितनी होती हैं? 2 ही होती है। और मिक्स्ड में क्या होता है कि हड्डियाँ 3 हो गया या 3 से ज़्यादा होती हैं, 3 या 3 से ज़्यादा होती हैं। और इसमें हम बताए थे कि जो कलाई वाला हो गया, कलाई वाला जो बोन्स है ये मिक्स्ड होता है। तो अब इसमें जैसे आप जानिएगा कि एक आप केमिस्ट्री में देखिएगा होता है फेकर निक, फेकर निक हो गया। ये क्या होता है? इसको जो है ना स्टेनलेस स्टील जो है, इसमें जो है अंदर जो कंपोनेंट मिला होता है ये अलग अलग रेशियो में मिला होता है। लोहा हो गया, क्रोमियम हो गया, निकल हो गया और कार्बन हो गया, 4 चीज़ों का मिला हुआ होता है, और जाके क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। कलाई में क्या होता है? कलाई में जो हड्डियों के जो है क्या होता है कि जो साइज है डिफर करता है। जिस प्रकार से स्टेनलेस स्टील में जो है, इसमें जो है जो तत्व है इसकी क्वांटिटी जो है डिफर करता है, उसी प्रकार से ही इसमें वरिष्ठ में डिफर करता है। और 3 या 3 से अधिक हड्डियां होती हैं, कुछ बड़ी है, कुछ मीडियम साइज का है, कुछ छोटी हड्डियां से जुड़ी हुई, ये चीज़ हो गया। और ये हो गया कॉम्प्लेक्स। इसमें बताए थे कि 2 या 2 से अधिक हड्डियों से ये क्या होता है? मिलकर कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिएगा जो हमारा मेनिस्कस है, मेनिस्कस यानी जो घुटना वाला है, घुटना वाला, ये जो है घुटना वाला। और यहाँ पर देखिए ये जो पटेला है, देख पा रहे हैं, पटेला वाला हो गया। इसको कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बोलते हैं। क्यों बोला जाता है कॉम्प्लेक्स? क्योंकि इसका जो इस मशीन का यानी पूरा यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ इसमें ये एक स्पेशल कैटेगरी में बनाया हुआ है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है। अगर मान लीजिए जैसे हम लोग कहते हैं कि भारत इतना विशाल देश है, क्या ज़रूरत है अमेरिका और क्या होता है फ्रांस, रूस से हम लोगों को मिसाइल चाहे और बाकी फाइटर जहाज़ हो गया, ये सब खरीदने की क्या ज़रूरत है? तो उन लोगों के पास क्या है? टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? फोटोकॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे नहीं बोलते हैं कि जब कोई चीज़ है खाना बनाते हैं तो उसका रेसिपी का क्या क्या मटेरियल लगता है, उसका एक क्या होता है? डायग्राम होता है पूरी तरह से, उसमें वो उसकी हर चीज़ की मात्रा एक फिक्स होता है और मिलाकर उसको रेसिपी एक तैयार करते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है ना, ये जो है ये कॉम्प्लेक्स है, इसका जो है कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट बोला जाता है। अब मान लीजिए ये वाला जो पटेला है गोल वाला, इसको खोल दीजिएगा तो हम लोग
चल नहीं पाएंगे। और ये स्पेशल बना हुआ है, स्पेशल टाइप का, तो ये कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट हो गया, कॉम्प्लेक्स स्पेशल हो गया, स्पेशल बना हुआ है और कहीं तो है नहीं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ये स्पेशल में हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर और समझिएगा कि आप जैसे कि जानते हैं कि एक बीमारी हो जाता है आपको, पोलियो की बीमारी, पोलियो हो गया, पोलियो। और ये पोलियो जो है किससे हो जाता है? वायरस से, वायरस से ये पोलियो बीमारी हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो है बोन्स जो है, बोन्स में लकवा मार देता है। ठीक है, और ये बहुत ही क्या होता है, खतरनाक होता है, लकवा मार देगा। अब ये जो लकवा मार देता है, तो देखिएगा पोलियो दो टाइप का होता है। बच्चा, छोटा बच्चा में देखिएगा एक होता है ओपीवी होता है और एक होता है आईपीवी। ओपीवी का मतलब हो गया ओरल पोलियो वैक्सीन हो गया, पोलियो वैक्सीन। और ये क्या हो गया? इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन हो गया, वैक्सीन। अब ये दोनों में डिफरेंट क्या है? तो ये जो ओरल वाला है इसको क्या करते हैं, 2 बूंद ओरल पोलियो वैक्सीन। ये क्या किया जाता है, जो सहिया होते हैं ये क्या करते हैं, ओपीवी यानी 2 बूंद दावा और पोलियो हवा, 2 बूंद पिलाया जाता है। तो इसको 2 बूंद ऐसे पिलाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इनएक्टिव जो है पोलियो, जो वायरस होता है उसको क्या होता है, उस बच्चे के शरीर में क्या किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, डाला जाता है। और डाला जाता है तो क्या होता है कि अंदर में जो हमारा देखिएगा ये जो पोलियो है, पोलियो जो है बेसिकली आप समझिए यहाँ पर एक हमारे शरीर में एक लसिका ग्रंथि पाया जाता है, लसिका ग्रंथि। और लसिका ग्रंथि से लसिका निकलता है, लसिका, लसिका जिसको लिम्फ बोलते हैं हम लोग, लिम्फ, लिम्फ हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या निकलता है, लिम्फ, लिम्फ यानी लसिका होता है। और ये लसिका जो है कैसा होता है, तो वाइटिश येलो होता है। कैसा होता है, वाइटिश येलो होता है। इस लसिका में देखिएगा तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में आरबीसी नहीं होता है और प्लेटलेट्स नहीं होता है, तो होता कौन है, डब्ल्यूबीसी होता है। ठीक है, और इसको डिटेल में हम लोग ब्लड चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी में एक टी सेल पाया जाता है, टी सेल। यही जो टी सेल होता है इसी को टी सेल बोले या टी लिम्फोसाइट बोलते हैं, टी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट हो गया। यही क्या करता है, बीमारियों से सुरक्षा करने का काम करता है। एक तरह से ये हमारे शरीर में डब्ल्यूबीसी फाइटर होता है, लड़ाका। और पोलियो में क्या हो जाता है कि ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी और ये जो लसिका जो है, ग्रंथि से जो लसिका निकलता है इसी को उड़ा देता है। अब उड़ा देगा तो समझिए तो आपका क्या हो गया, पूरी तरह से शरीर में जो सुरक्षा का जो कवच है वो ढेर हो गया। तो हमको लकवा मार देता है, लकवा मार देता है। तो ये आप देख पा रहे हैं, इसीलिए छोटे बच्चों को ओपीवी और आईपीवी दिया जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के अंदर में टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट पाया जाता है, मोनोसाइट।
ये फाइटर जो है क्या करेगा, वायरस को मारेगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट उसको खाकर समाप्त कर देता है। ये चीज़ होता है, तो ये ध्यान आपको रखना है। और हम लोग इसमें देखेंगे कि जब परमाणु जो है, परमाणु बम जब मान लीजिए कहीं गिराया जाता है, तो वहाँ पर देखिएगा मेनली जो है परमाणु बम एक प्रकार का प्रदूषण होता है जी, और मेनली जो है यहाँ से अल्फा, बीटा और गामा किरण निकलता है। अल्फा, बीटा, गामा किरण निकलता है। और ये तीनों जो किरण हैं, इस किरण में सबसे खतरनाक जो होता है गामा किरण होता है, गामा किरण। और जिस क्षेत्र में ये परमाणु का क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है, वहाँ पर गामा किरण जो है ये क्या होता है, हवा के माध्यम से प्रसारित होता है। और ये क्या करता है, जो हमारा हड्डियां हैं, हड्डियों को छेद कर निकल जाता है। यानी ये क्या करता है, बेसिकली ये गामा किरण अगर मान लीजिए हमारे हड्डियों को छेद कर निकल गया, और इतना खतरनाक होता है कि ये मांस वगैरह सबको क्या करता है, एक तरह से गिरा देता है, बहुत घातक होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारा हड्डियां होती है पूरी तरह से क्या हो जाती है, खोखली हो जाती है। कौन से किरण से, गामा किरण। तो यहाँ पर जो है क्या होता है कि गामा किरण के जो प्रसार है, यानी जो फैलाव है, उस फैलाव को रोकने के लिए क्या करते हैं, बोरिक एसिड जो होता है, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का क्या करते हैं, छिड़काव कर देते हैं, छिड़काव, जिससे क्या हो कि गामा जो है किरण का प्रसार क्या हो, रुक जाए, या उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीमा हो जाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये गामा किरण ये हमारे हड्डियों को क्षति पहुंचाता है। तो ये चीज़ हो गया।